आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, ब्रोमीन युक्त एक कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसमें दो निष्कर्ष हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले हम क्या करें कि 0.125 ग्राम यौगिक के ने पूर्ण दहन पर जो है वह 0.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.051 ग्राम जल दिया है। तो और दूसरे में क्या करें, 0.185 ग्राम यौगिक ने जो है वह 0.32 ग्राम AgBr दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि दिए हुए यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को अपने प्रश्न को हल करते हैं तथा इसके उत्तर को निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो ये पहला खंड है, ठीक है, इसकी सहायता से हम जो है यहाँ पर कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तथा दूसरे की सहायता से जो है हम अपने ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा को निकालते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रतिशत मात्रा को निकालने के लिए जो है हमारे कुछ सूत्र होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा को जब हम निकालते हैं तो इसके लिए जो हमारा सूत्र होता है 12/44 गुणे कार्बन डाइऑक्साइड का भार, जो कि हमें यहाँ पर दहन के पश्चात प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का भार बटे कार्बनिक यौगिक का भार। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक का भार, यौगिक का भार। ठीक है, इसे हम यहाँ पर कैपिटल W से प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि आगे सूत्रों में भी हम इसका ही प्रयोग करेंगे, तो इसको कैपिटल W से ही निर्देशित कर देंगे हम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा कार्बन का जो है वह प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये 12 होता है, ये हमारे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है ये हमारा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान तथा ये जो 44 होता है ये हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार होता है। ठीक है ना, ये क्या हमारा CO2 का अणुभार। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है वह अपनी कार्बन की प्रतिशत मात्रा को निकालते हैं। तो इन सभी के मान रख देते हैं। तो 12/44, तो हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्राप्त हो रही थी, 0.1 ग्राम प्राप्त हो रही थी, और बटे कार्बनिक यौगिक हमने जलाया था 0.125 ग्राम। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर हम देख लें, 0.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, 0.125 हमारा यहाँ पर यौगिक हमने प्रयुक्त किया था। ठीक, तो गुणे 100, तो यहाँ पर प्रतिशत मात्रा हमारी इसको हल करने पर आ जाती है 21.81%। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 21.81। ठीक है ना, तथा अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को निकालते हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है वह हम निकालेंगे, तो इसमें जो है हम जल के अणु का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा 2/18 गुणे H2O का भार, जो कि हमें यहाँ पर जल प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, H2O का भार, और जो कार्बनिक यौगिक का भार, जैसे कि हमने वहां बताया था कि कैपिटल W से इसको निर्देशित करेंगे। ठीक है ना, तो इस सूत्र का भी हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 जो होता है देख सकते हैं, H2 है हाइड्रोजन ये जल में। ठीक है, तो ये H2 का अणु भार है। ठीक है, H2 का अणु भार, चूंकि हाइड्रोजन परमाणु का भार जो होता है वह एक होता है, 2 परमाणु तो 2 हो गया। ये हमारा जो है वह H2O का अणु भार है। ठीक है, ये हमारा किसका, H2O का अणु भार होता है 18। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम है यहाँ मान रखते हैं और हाइड्रोजन प्रतिशत मात्रा निकालते हैं। तो 2/18 गुणे H2O का भार, जो कि हमारा दिया निकल के आया था 0.051 ग्राम, बटे कार्बनिक यौगिक हमने लिया था 0.125। ठीक है, गुणे 100 कर देते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना, तो हल करने पर जो है हमारा इसका मान आ जाता है 4.53%। ठीक है, अर्थात ये यौगिक में है जो है हमारे हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी थी, 4.53%। ठीक है, तथा अब अंतिम जो है दूसरे खंड में यानी बी खंड में हमसे क्या पूछ रहा था, ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है ना, ये हमने ए खंड को हल कर लिया। अब इसमें क्या था, 0.185 ग्राम से जो है हमें 0.32 ग्राम AgBr प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पर ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है हमारा 80/188 गुणे AgBr का भार, AgBr का भार बटे कार्बनिक यौगिक का भार, यानी कि कैपिटल W, जो कि हमारे इसके लिए प्रयुक्त किया गया था। ठीक है ना, तो ये जो है हम इसका प्रयोग करेंगे सूत्र का। ठीक है, और अपने यहाँ पर जो है वो ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा को निकालेंगे। तो यहाँ प्रतिशत मात्रा ब्रोमीन आ जाएगी हमारी 80/188। ठीक है ना, तो यहाँ पर 80 जो है ये हमारा ब्रोमीन का भार है। ठीक है ना, और ये 188 जो है ये हमारा AgBr का अणु भार है। ठीक है, AgBr का अणु भार होता है। ठीक है, ये ब्रोमीन का भार है ये हमारा। ठीक है ना, भार या हम कहें इसका जो है द्रव्यमान है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो अब यहाँ पर AgBr का भार जो कि हमारा निकल के आता था कितना था, 0.32 ग्राम, और इसमें यौगिक हमने कितना लिया था, 0.185। ठीक है, तो गुणे 100 कर देते हैं।
तो इधर पर जब हम इसको हल करते हैं तो ब्रोमीन की जो प्रतिशत मात्रा वो हमारी निकल के आ जाती है हमारी 73.60%। ठीक है ना, 73.60%। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी ब्रोमीन की जो है प्रतिशत मात्रा आ जाती है और इसी के साथ जो है हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।